बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर सामने आ गई। ईरान ने एक तबाहकुन तजर्बा कर दिया है और एक ही वक्त में नाज़रीन एक नहीं बल्कि 3 तजर्बात किए हैं, जिसको देखकर यूरोप के, अमेरिका के और ख़ास तौर पर इसराइल के होश उड़ गए हैं। और नाज़रीन, उसके बाद इसराइल ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। ये बड़ा कदम क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और ईरान ने जो तजर्बा किया है इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है और ईरान ने अमेरिका के होश उड़ाते हुए एक और बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। ये किसका बहरी जहाज था, क्या कर रहा था, जिस पर ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब ने उस पर कब्जा किया है। तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। नाज़रीन, ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई और उन पाबंदियों की वजह से ईरान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इतना ज्यादा खुद कफील हो गया कि शायद इससे पहले ईरान इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो सकता। बिल्कुल इसके साथ ऐसा ही हुआ है जैसा अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया था। आपको याद होगा नाज़रीन कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पेमेंट कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जंगी जहाज देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बड़ा सरप्राइज दिया और शाहकार JF-17 थंडर तैयारा बना रहा, जो कि इस वक्त टेस्टेड इन वॉर है और पूरी दुनिया में उसकी मांग इतनी ज्यादा है कि ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। इसी तरह से नाज़रीन, ईरान जो है उस पर जब पाबंदियां लगी तो उसने अपने सैटेलाइट्स जो है उसके हवाले से, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो मेड इन ईरान चीजें हैं उसके हवाले से उन्होंने पूरी कोशिश की और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहा। नाज़रीन, अब जो खबर सामने आई है इससे अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक के भी होश उड़ गए। और नाज़रीन, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप ये बात समझ लीजिए कि जिस मामले से अमेरिका और यूरोप को तकलीफ हो तो समझ लीजिए कि वो काम बिल्कुल ठीक हुआ है। अब नाज़रीन, ईरान ने एक साथ अपने 3 रॉकेट्स, 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने ही लॉन्चर से कहां भेज दिए हैं, खला में भेज दिया। जहां नाज़रीन 450 किलोमीटर दूर ऑर्बिट के अंदर उन्होंने अपने तीनों सैटेलाइट्स जो है वो भिजवा दिए और कामयाबी से उसके सिग्नल्स भी मौसूल होना शुरू हो गए। और नाज़रीन, यूरोप की जानिब से उसकी मुसम्मत की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं या फिर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत अरसा पहले तक हासिल कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने हासिल की। उससे तकलीफ है कि ईरान ने हासिल क्यों कर ली। अब जो है वो इस पर प्रोपेगेंडा शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको पहले तो ये बताएं, 2021 में सिमोर्ग नामी जो इनका सैटेलाइट लॉन्चर था वो ईरान ने अपना बनाया और अब उसी सिमोर्ग के जरिए ये 3 जो सैटेलाइट हैं उनको मदार में भेजा गया है। चंद दिन पहले भी एक सैटेलाइट को भेजा गया था। अभी जो है वो महद और उसके बाद 2 सैटेलाइट और है जो जिनको आप यूं कह लें कि नीनो रॉकेट्स कहा जा सकता है। उनके जरिए इस सिमोर्ग के जरिए उन्हें खला में भेजा और उसके जरिए अब सिग्नल भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। ये खास तौर पर रेस्क्यूअर्स के लिए और आगे जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है उसके हवाले से और दीगर अहम तरीन मकासद के लिए टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, ईरान यहाँ पे नहीं रुका बल्कि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से झंडे गाड़ दिए। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए कि जो यूरोपीय ममालिक है, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक अपने जो बोइंग तैयारे हैं उनकी ओवरऑलिंग ईरान से करवा रहे हैं, ईरान में उनकी हो रही है। नाज़रीन, आपको नजर आ रहा है कि ये सैटेलाइट जो ईरान ने लॉन्च किया है इस पर अब यूरोप की नींदें हराम हो गई हैं। और नाज़रीन, इसराइल जो है उसने वावेला करना शुरू कर दिया है। वावेला क्या शुरू किया, उसने कहा जी कि हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए जरा कि कौन जाएगा, इसराइल कह रहा है मैं आलमी अदालत इंसाफ में जाऊंगा। ईरान हमारा जीनोसाइड कर रहा है, इसराइलियों को उनका कत्लेआम कर रहा है। कहां पे कर रहा है, कहीं नहीं, बल्कि ये है कि बिल्कुल उसी तरह से कि जब किसी के साथ ज्यादती हो तो वो क्रॉस पर्चा करवाने के लिए कहीं पे चला जाए ताकि मामलात को बैठ के हल किया जाए। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। नाज़रीन, आप
जानकर हैरान होंगे कि ईरान इस वक्त अपनी खास तौर पे रशिया के साथ उसने हालिया दिनों के अंदर कुछ अहम मुआहदे किए हैं। उन मुआहदों की वजह से हो ये रहा है कि उनकी जो सबसे जदीद तरीन उनका प्लांट है, जो खासतौर पे एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से है, उस पर ईरानी साइंसदान काम कर रहे हैं, मिलकर ये काम हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर वो अपने कुछ तबाहकुन तैयारे भी बनाने जा रहे हैं, कभी कुछ तैयारे बन भी चुके हैं। आजीन मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या फिर रॉकेट्स हो या फिर आजीन आप यूं कह लीजिए कि अभी हालिया दिनों में ही समुद्र में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो कौन सा ड्रोन जो कैरियर है, उसको समुद्र में उतारने जा रहे हैं। ये बेसिकली कार्गो शिप था जिसको उन्होंने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद इसको अब जो है वो लॉन्च किया जाने लगा है। तो नाज़रीन, ये ईरान की बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी। हेल्थ के मैदान में देखें तो हेल्थ के मैदान के अंदर ईरान जो है वो पहले नंबर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सिटी स्कैन मशीन है वो तक अपने मुल्क में बना डाली है। चंद पुर्जे जो है वो दीगर ममालिक से, लेकिन बाकी सारी की सारी जो मशीन है वो अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं, अरबों डॉलर बचा रहे हैं। ऐसे ही ट्रंप और अमेरिका और इसराइल की जो है वो नींदें हराम नहीं हुई। ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान कमजोर नहीं रहा, बल्कि ईरान बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि ईरान इस वक्त 250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। अब वो अपने जितने भी प्रॉक्सीज है उनको पैसा दे सकता है, वो उनको बहुत कुछ दे सकता है, वो उनको मजबूत कर सकता है, क्योंकि ईरान खुद मजबूत है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास किस चीज की कमी है? मेरे मुल्क के पास 4 मौसम मौजूद हैं। मेरे मुल्क के पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं जो होने चाहिए किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास। जमीन के अंदर इतने ज़खायर हैं कि शायद एनर्जी के कभी भी बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा ना हो। नाज़रीन, कोई ऐसा मुखलिस हुक्मरान पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए जो पाकिस्तान के इन रिसोर्सेज को किसी दबाव में आए बगैर सही तौर पे यूटिलाइज कर सके। सोने के, तांबे के और पता नहीं तेल और गैस के इतने बड़े बड़े ज़खायर हैं। अफसोसनाक बात यही है कि पाकिस्तान के अंदर मुखलिस क़यादत ना होने की वजह से पाकिस्तान अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक और ख़ास तौर पे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम अमेरिका की तरफ और दीगर ममालिक की तरफ देखते हुए दिन रात यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ से कुछ लाया जाए और उसमें से कमीशन बनाया जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है और वो है ईरान के हवाले से। ईरान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। नाज़रीन, खबर ये है कि अमेरिका का एक शिप जो कि तेल बरदार था, जो 2 लाख लीटर पेट्रोल जो उनका तेल है, ईरानी तेल, वो स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, उस जहाज को पकड़ लिया गया और ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इस शिप को हमने अपने कब्जे में कर लिया। नाज़रीन, चंद दिन पहले भी आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि क्या किया था ईरान ने अमेरिका का एक तेल बरदार जहाज पकड़ा था और उसके बाद अमेरिका जो है वो कुछ सक नहीं सका। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि ये 1 साल पहले इन्होंने हमारा ऑयल चोरी किया था, उसके बाद इन्होंने किसी और जजीरे पे पहुंच के उसको ट्रांसफर किया था किसी दूसरे जहाज के अंदर, और हमारी जो ईरानी अदालत है उसने ऑर्डर किए थे और हमने उस ऑर्डर को ओबे करते हुए अमेरिका के इस तेल बरदार जहाज को पकड़ा है और पकड़ के उन्होंने कब्जे में ले लिया। अमेरिका की जरूरत नहीं हुई है कि वो ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाए। नाज़रीन, ये इस वक्त जब आप होशमंदी से फैसले करते हैं, जब आप अपने मुल्क की वकार के फैसले करते हैं, जब आप फैसले करते हैं कि आपके मुल्क के लिए बेहतर क्या है, कौमी मुफादात के फैसले आपके होते हैं, तो तब आपको डर नहीं होता। आपको डर होता है तो सिर्फ उस अल्लाह का होता है। आपको अपने बाजू पे भरोसा होता है, आपको अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक बात कि मेरा वतन इस वक्त बहुत सारे बहरानों का शिकार है और उसमें ज़ाती मुफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, कौमी मुफादात ज़्यादा अजीज़ नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान के मुनाफा देने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, पाकिस्तान के मुनाफा देने वाले वो तमाम के तमाम इदारे, निजकारी उनकी की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुखलिस लीडर नहीं बैठे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द अज जल्द पाकिस्तान को ऐसी मुखलिस क़यादत अता फरमाए कि जिससे मेरा पाकिस्तान तरक्की की ऊंची मनाज़िल तय करे। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हुब्बारिस।